नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सीटेट के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें जिससे कम समय में रिवाइज करके आप लंबे समय तक याद रख सकें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोट्स कैसे बनाना है इस चीज़ को समझिए। सीटेट में आपका जो कंटेंट पार्ट्स है, ये दो भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक CDP पेडागोजी और एक सब्जेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि CDP और पेडागोजी के लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के लिए नोट्स कैसे बनाएंगे और किन किन चीज़ों को आपको नोट्स बनाने में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आप CDP और पेडागोजी के लिए नोट्स बनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, आपके पास ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होता है CDP और पेडागोजी के लिए, ना आप कोई बुक खरीदते हैं। तो इसका नोट्स कैसा बनाएं और कहाँ से मटेरियल लें जिसका एग्ज़ाम में काफ़ी यूज हो और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आप कोई ना कोई कोर्स लिए होंगे या किसी न किसी टीचर का वीडियो देखते होंगे जो CDP पढ़ा रहे हैं या पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे। तो जब वो टीचर पढ़ा रहा है उस दौरान ही अपना सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करें CDP और पेडागोजी के लिए। जब वो टीचर पढ़ाते हैं तो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो उसको कम वर्ड में कैसे लिखें, उसका मुख्य पॉइंट शॉर्ट्स में कैसे लिखें जो आपको वो पॉइंट वो लाइन पढ़ के वो चीज़ें समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहे। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आप नोट्स लिखते हैं तो नोट्स लिखें तो कोशिश करें कि पैराग्राफ में नोट्स ना लिखें, उसको माइंड मैप के फॉर्म में लिखें या फिर लिखें तो शॉर्ट्स फॉर्म में लिखें। क्योंकि नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि अगर 100 वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें से 80-20 का फार्मूला होता है कि वो 100 वर्ड को आप 20 वर्ड में लिख लीजिए। 20 वर्ड में उस 100 वर्ड की जो कहानी है वो होनी चाहिए। क्योंकि नोट्स पूरा बुक नहीं होता है, आपको कम से कम पेज में लिखना होता है जिसको पढ़ के आप वो पूरा पेज की कहानी या पूरा चैप्टर की कहानी को आप क्या कर सके, रिकॉल कर सके। तो CDP और पेडागोजी का नोट्स जब आप बनाएंगे तो जो टीचर से पढ़ रहे हैं उन्होंने जो पढ़ाया है उसी क्लास के अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और ढेर सारे टीचर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं CDP पेडागोजी का, तो आप उनका नोट्स देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका नोट्स का जो लाइन है ना, सेम टू सेम आप याद नहीं कर पाइएगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो उसको भी आप माइंड मैप के फॉर्म में बदल लेंगे तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बात करते हैं कंटेंट की, जो कंटेंट पार्ट है उसका नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपका मैथ और साइंस है या फिर SST है तो इसका कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। देखिए, मैथ और साइंस हो या SST हो, इसके लिए आपको NCERT का बुक पर फोकस करना होता है। और जो टीचर प्रोवाइड भी करवाते हैं तो वो मैथ साइंस का या SST का आपको नोट्स देते नहीं हैं, वो पेडागोजी CDP का ही देंगे। तो हम चाहते भी हैं कि अपना नोट्स खुद का हो ताकि अच्छे पकड़ हो उस पर और अच्छे मार्क्स आप उससे स्कोर कर पाएँ। तो मैथ साइंस का या SST का नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको NCERT का बुक पढ़ना होता है। तो आप NCERT का बुक पढ़ें। अगर वो पढ़ के खुद से समझ में आ रही है, चैप्टर चीज़ें समझ में आ रही है तो आसानी से आप नोट्स बना लेते हैं, उसी से नोट्स प्रिपेयर करें खुद के लिए। क्योंकि जब हम खुद का नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं ना कि हमको क्या चीज़ें याद रखनी है, किस चीज़ को कैसे लिखें कि याद रहेगा, तो ये चीज़ें लंबे समय तक सस्टेन भी करती है और आप इसे लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ के खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो पहले एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि NCERT का हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए उसको, फिर सब उस चैप्टर को पढ़िए बुक में, देन उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। शॉर्ट में नोट लिखिए। नोट लिखते वक्त आप ध्यान रखें कि जितना हो सके शॉर्ट होना चाहिए और आपको याद करने में भी उससे आसानी हो, रिवाइज करना उससे आसान पड़े। तो ये तरीका है दोस्तों नोट्स प्रिपेयर करने का, आप इसका यूज करें अपने नोट्स प्रिपरेशन में, देखिएगा आपको रिजल्ट में काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।